माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी अभी लेंटर जो है वो भी डाल चुका है। वो 2 कमरों का जो फ्रंट आएगा, इन फ्रंट का कौन सा फिर नक्शा लगाएं? वो 2 खिड़की लगेंगी, 2 दरवाजे लगेंगे, 4 तो उधर से अंदर रोशनी आती है तो उधर भी कैमरा सही फोकस नहीं करता। एक तो गुजारा कर लेंगे ना, क्योंकि एक होगा ना, है ना, उधर मजबूत हो जाए। तो बाकी ऊपर दीवार आएगी तो ये जो जगह बचेगी ना, इधर ईंटें आ जाएंगी। चलो जी, दोबारा से वापस आ चुका हूँ। जैसे आपने देखा, नाश्ता वगैरह करके और उसके बाद दवाई वगैरह खा के आ गया हूँ वापस। और इधर आया हूँ तो ये दीवार नहीं थी, अभी ये दीवार जो है ना उस्ताद ने लगा दी है। और इमरान भाई भी मेरे साथ हैं और इधर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक दा। तबीयत सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की दवाई लेने हाँ, दवाई पर चल रहा है। अभी झटका लगाया है, पता नहीं क्या मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। जैसे सुबह की रूटीन, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। अभी टाइम हो चुका है स्कूल का, बच्चों का रेडी होकर खड़े हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आप देख रहे हैं अकरम खान व्लॉग। अकरम खान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे प्यार प्यारे कमेंट करें। चलते चलें? चलो हाजरा चलें? हाँ जी, आपने तैयारी कर ली? हाँ जी, अच्छा, आपने भी कर ली? हाँ जी, रेडी हैं? रेडी है। चलें जी, अभी टाइम हो गया है 7:15-16। 10-15 मिनट रहते हैं, फिर अभी चलते हैं, इनको स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली पहुंच चुका हूं अपने घर में। और बच्चों को स्कूल छोड़ के जैसे वापस आया हूं तो इधर ना और तोड़ फोड़ उतारने शुरू कर दी। ये क्यों तोड़ो आप रहे हो दीवार? ये ऊपर है, उसके बराबर लेवल करना है। वही लेंटर आ रहा है ना, हाँ। उसके बराबर करना हमने। ये इजाफी है। अच्छा, ये ऊपर से तोड़ दोगे? हाँ, तोड़ देंगे। इधर भी लेंटर होगा ना, इधर फिर मिसाले वाला माल आ जाएगा। हाँ, सिर्फ बजरी अकेली आएगी। सही। अच्छा, वो आए कि नहीं आए बर्थी वाले? आने वाले हैं, आने वाले हैं। हाँ, लगाएंगे चक्कर। चलें जी, बर्थी वाले भी आ जाएंगे, फिर उनको बर्थी का भी ठेका देना है हमने। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि उस कमरे में भी आनी है, इसमें भी आनी है, और इस हाल कमरे में भी आनी है बर्थी। और आगे से भी शायद आ जाएगी रैंप बनाने के लिए। तो उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या है जो है पैसे मांगते हैं और कहाँ पर हमें मुतमईन करते हैं और वो कहाँ पर मुतमईन होते हैं। तो सारा सिस्टम जो है वो फिर देखेंगे जैसे वो आ जाते हैं। उसके बाद अभी जो है ना रेत वगैरह इधर ये उठाई जा रही है, क्योंकि मिसाले के लिए 1 बोरी का मिसाला बनाएंगे। एक बोरी, कल कितना बनाया था? कल 3 बोरी। 3 बोरी का? 1 बोरी का हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। इधर भी आनी है ना दीवार? इस दीवार के लिए ही बना रहे हैं, बाकी दीवार मुकम्मल है। वो क्या मुकम्मल है जो तोड़ रहे हैं? उसका एक और है। चलें जी, देखते हैं फिर उसके बाद। ये लेंटर भी आज डाल देंगे इंशाल्लाह। ये 12 बजे सारा काम कंप्लीट होगा, लेंटर तक। लेंटर डाल देंगे, फिर कल से बर्थी शुरू हो जाएगी। कल से बच्चे। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो पीछे ईंट पड़ी हुई है ना, हाँ, बैक साइड पे, बैक दीवार पे ये जो बची पड़ी है, उसको ना उधर साइड पे कर देंगे, बर्थी डलवा के। अभी पता ही क्या होगा, अगर उसको उठाते हैं ना, वो उस कमरे में डालें, फिर उधर से इधर डालें, फिर इधर से बाहर निकालें, मुश्किल हो जाएगी। तो जब बर्थी डल जाएगी तो फिर उधर जो है ना उस कमरे के अंदर डाल देंगे। जी, उधर से भी एक बंदा फेंक देगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और इधर जो है ना जी दीवार कुछ ज़्यादा थी, और आगे जो है ना देखें वो सिर्फ कटई होनी है ईंट की। असलम बुढ़ला, ये कट हो जाएगा सारा, और उसके बाद जो है ना फिर इसके जैसे वो लेंटर वगैरह लगाएंगे, लेंटर लगा के मिसाला भर देंगे, ताकि ये जो है ना ये मिसाले के साथ ना ये बिल्कुल लेंटर पक्का बन जाए, ताकि ये दीवार भी मजबूत और हमारी भी मजबूत हो जाए। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। और तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि ये खैर खैरियत से जो है ये बन जाए। और इधर देखें ये सारा सामान वो पड़ा है उनका, वो जो वर्जिश वगैरह करते हैं ना,
और उन्होंने गलती एक की थी कि इसको ना, ये देखें ये बाहर आ जाता है, इसको उन्होंने ना अंदर में पहले इधर एक केल लगाना था, केल लगा के फिर इसके अंदर माल भरते तो ये कभी ना निकलता। जैसे ये देखें ये निकला पड़ा है, तो इसमें उन्होंने केल वगैरह लगाया नहीं है, ऐसे बना कर रख दिया। तो ये जो है ना, ये देखें ये पता नहीं कितने किलो का है, मेरा तो बाजू भी थक गया है। ये कितने किलो का होगा? मेरे लिए तो ये 20 किलो का है। 20 किलो का? हाँ। 3-4 किलो का। ये तो उससे से भी वजनी है ये वाला। ये 2 मन का होगा। नहीं 2 मन का हो यार, ऐसे इतना नहीं है। ये होगा तकरीबन 6 किलो का, 5-6 किलो का, है ना? हाँ। करोड़ को मार के देखें। अभी देखें वो भी बना पड़ा है बड़े वाला। ये वो आपके लिए है? नहीं मैं तो करता ही नहीं हूँ ना। ये कौन बच्चे करते हैं? नहीं ये वो माहिउद्दीन भाई और वो असद वो करते थे इधर। कल इन्हें बिछी हुई थी इधर, हाँ हाँ। सुबह सुबह आके करते थे। अभी का पता नहीं है, अभी नहीं आते। अभी नहीं आते मेरे ख्याल में। चलें जी, अभी हुआ है राब्ता, क्योंकि मैंने अभी दवाई भी जाके खानी है, नाश्ता भी नहीं किया आपने है। मुझे कॉल करा देनी, नंबर है मेरे पास, कॉल कराएं। नहीं है मेरे पास मोबाइल कॉल वाला। हाँ हाँ, इसके अंदर से ले जाएगा। कॉल वाला मोबाइल मेरे पास नहीं है जी। और जब आएंगे आप नाश्ता करके आ जाएंगे ना। फिर एक बार जाऊँ फिर दोबारा आऊँ? हाँ आना तो है, आपने चक्कर नहीं लगाना ये काम पर। नहीं मेरा क्या काम है इधर चक्कर लगाना। नहीं, जब आप बैठे हैं तो फिर आपका हक बनता है, यह आपका घर बन रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो एक कल वाली वही रोला अभी तक भुगत रहा हूँ। वो कहीं नहीं मिल रही यार। अहमद भाई की कही थी, वो मिल नहीं रही उससे फ़ोन करके पूछते हैं कि कहाँ आपने कहीं रखी है। ऊपर तो रखी, यार। इधर मैंने रखी थी, बिल्कुल इधर ही। इधर बड़ी हाँ इधर उठा के मैंने रखी थी दीवार से। कहाँ गई? तो इधर से कहीं गई है ना, बाहर बाहर कहीं रखी है, भूल गई है कि कोई उठा के ले गया है। हो सकता है। जैसे उधर रेत पे है ना, उधर ही रखी हो तो उधर से कोई उठा के ले गया है। कैमरे नहीं रखे? कैमरे? हाँ कैमरे तो हैं पर चलिए धक मार, चलिए धक मारा सर, मैं मारूँ। चलें जी, अभी देखते हैं क्या बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुल तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। जैसे कि आपको पता है घर का काम जो है ना हमारा शुरू हो चुका है। तो अभी जो है ना फिर दोबारा वहाँ आपके भाई जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे घर का काम अभी पड़ा है करने वाला, तो मैं वही करूँगी। तो वो जाएंगे क्योंकि वो बत्ती वगैरह भी डलवानी है, वो मजदूर भी ढूंढने हैं और वो ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि मतलब वो कितने पैसे मांगते हैं बत्ती डालने के। तो अभी अभी वो कह रहे थे कि अभी मैं जाऊँगा। अभी जाओगे ना वहीं पर? हाँ हाँ तो अभी जा रहा हूँ उधर, क्योंकि मिस्त्री सुबह आए हुए थे तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है। जैसे मैं बच्चे जिस टाइम छोड़ने गया ना, अच्छा तो फिर बच्चों का स्कूल छोड़ के वापस आया था, उधर मिस्त्री के साथ बातचीत की है। फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा था कि मज़दूर मैं ले आया हूँ, आ रहे हैं आपके लिए। मिस्त्री खुद किया है मजदूर, मतलब ढूंढा है वो बत्ती वाले? हाँ वो आ जाएंगे, फिर उनके साथ जो है ना मुकाना पड़ेगा भी, वो कितना पैसे लेंगे, बर्थी डाल देंगे। सही है। तो वो जितनी भी होगी सारी उनको बताएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर डन हो जाती है तो आज लंटर मुकम्मल हो जाएगा शायद, तो फिर सुबह से इंशाल्लाह बर्ती शुरू करवा देंगे। सही है, सुबह से बत्ती आज जो है ना डाइट वगैरह उनके साथ में जो है ना मुका चुका कर लेना, फिर इंशाल्लाह आज जो है लंटर डाल जाएंगे कमरों के, तो फिर कल से वो बत्ती डालना शुरू कर। क्योंकि लंटर सूख जाएगा ना, फिर कोई टेंशन नहीं होगी ना। हाँ सही है। फिर वो बर्ती डालते रहेंगे तो सुकून से बर्ती मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर कमरे निकालेंगे ऊपर। सही है। सही है ना? हाँ जी। ये अभी पता नहीं है कि वो मांगते कितना पैसे हैं। और जो काम करेंगे वो पैसे तो मांगेंगे ना, ऐसे थोड़ी। चलो जी, दोबारा से वापस आ चुका हूँ। जैसे आपने देखा नाश्ता वगैरह करके और उसके बाद दवाई वगैरह खा के आ गया हूँ वापस, और इधर आया हूँ तो ये दीवार नहीं थी, अभी ये दीवार जो है ना उस्ताद ने लगा दी है।
और इमरान भाई भी मेरे साथ हैं और इधर भाईउद्दीन भाई भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस बीमार हैं थोड़े थोड़े। अभी तबीयत सेट नहीं हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ, बुखार की चेकिंग करूँगा वो मीटर लगा के। अच्छा, उसके बाद फिर आऊँगा, अगर सही हुआ तो नहाऊंगा, खुश हो जाऊँगा तो फिर मज़ा आएगा। अल्लाह सही, करेगा सही। भाग जाएगा बुखार। हाँ उस्ताद जी, मजदूर है कि ना है बर्ती वाले? बच्चे वाले आए थे, क्या कहते हैं? 12,000 रुपये मजदूरी 12,000 रुपया ज़्यादा है। ज़्यादा आपको भी आइडिया लग गया होगा भी इतना 12,000 बनता है। नहीं, ज़्यादा है। 12,000 रुपया बर्ती वाले मांग रहे हैं। जायज़ मांग रहे हैं, जैद में थोड़ा ज़्यादा करो, उनका हक ना खाओ। ओए यार, ये 5 मरले पूरे की मैंने बर्ती डलवाई थी 6,000 में। वो वक्त था और वो लेकर कहाँ से आए थे मिट्टी? घी खाते थे, आजकल इतना नहीं, मिट्टी कहाँ से लेकर आए थे वो? मुखलिस भाई की पल्ली साइड से। अभी उन्होंने कहाँ से उठानी है? इस दीवार से बैक साइड पे उठानी है। यार उस टाइम घी 140 रुपये किलो था, आज 450। ओ यार 140 नहीं था ये, अभी तो डलवाए हैं। ये डलवाए थे बर्ती और मेरे कमरे नीचे हो गए थे। अब 280 रुपये है। वो बेचारे क्या करें, है ना इमरान भाई? सही जायज़ मांगा है, उनका हक ना खाओ, 1,000 बढ़ा दो। इतनी भी जायज़ नहीं है, ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं। कम से कम ना उनका हक बनता है, कम से कम 8,000 रुपये चाहिए उनको। 8,000 सही है, 8 डन करवा दो, 8,000 रुपये डन करवा दो। हाँ उस्ताद जी, कहता है 8,000 पे डन करवा दूँ। करवा दो कहीं भी। 8,000 तो मुझे ठीक लगती है। ठीक है, फिर डन करें उस्ताद जी, डन करें। किसके साथ? आप खुद करें। मैं तो वो कह गए फाइनल 12,000। वो 12,000 कह गए हैं जो मजदूर इन्होंने बुलाए थे। दुनिया में एक ही मजदूर है वही जो, शाम को आ जाएंगे किसी और को और आ जाएंगे ना यार, और आने दो। जब वही मैं कह रहा हूँ कि 2-4 पार्टियाँ लगाएंगे, फिर देखेंगे भी कौन किस हिसाब पे आता है। तो उससे मैं तो नहीं था इधर, उस्ताद ने कहा कि वो आए हैं, उन्होंने कहा कि 12,000। मैंने कहा कोई रेत वगैरह है तो लास्ट अपनी बता दो। उन्होंने कहा हम एक बात करते हैं। तो सब में जो कि एक बात करते हैं ना, वो करते ही नहीं है। वो करते ही नहीं है। जिसका दिल होता है ना करने को, वो ये भी मजदूर खड़ा हुआ है, जिसका दिल होता है करने को, वो कहता है कि यार मैं 12 मांगा है ना मैंने, आप कितना कहते हो, 1,000-2,000 ऊपर नीचे कर लेते हैं। जिन्होंने करना होता है, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने तो कहना कि हमारी बात यही बात है, करवाना है करो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब उधर अल्लाहबादी बस्ती राब्ता करो ना, रांझे से, वो गड्डू वाला जो है, हाँ उससे राब्ता करो, उससे रेट वो आप पूछो। चाल भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल चलता है। नहीं, अगर मैं करेन ले आऊँ, करें ले आओ, वो 3,000 एक घंटे का लेते हैं। वो कितना टाइम लगाएगा? नहीं लगेगा, वो 1 घंटा चाहे लगा ले तो फिर तो फायदा है ना। 1 घंटा 3,000 का करें लेगी। वो 3 घंटे भी चले तो फिर भी 9,000 रुपये बनता है। लेकिन ये 3 घंटे का काम थोड़ी है करेन का। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन मसला और है ना, वो जहाँ से सलफ लगाएंगे ना, उधर से वो उधर से कर लें, टाइम शुरू हो जाए। वो उधर से कर लें, कोई परे नहीं है। ये इधर खड़े हुए हैं, ये जो अगवानी बैठे हैं। हाँ हाँ, इनसे बात कर लो, बोलो वो दूसरी भी करेन है जो टायर वाली नहीं होती, दूसरी होती है वो चैन वाली। वो तो कहीं से भी गुजर जाएगी, वो इधर भी खड़ा कर देगा, उठा के पटकेगा, उठा के मट्टी। बात कर लो, ये बारे में है। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि वो उससे बात कर लो, क्योंकि पीछे आपका मुकम्मल जो है खाली है, उधर से घूमती आएगी, इधर आ जाएगी, इधर साथ खड़ी करके ये 2 कमरे भर लेगी। उसके बाद अगर इतने तक नहीं पहुंचती तो वो एक आध अपना मजदूर साथ लगा लेंगे, जो कि वो मिट्टी इधर डालती जाएगी, वो आगे खींचता जाएगा। ये वाला काम ये ठीक है। और आप अपनी दीवार से भी ऊपर रख सकते हो, ये क्योंकि उनका घंटे का हिसाब है। आप पूरी दिहाड़ी उनको बोले वो लगे रहेंगे, जितना बोलेंगे उनके टाइम के। ये थोड़ा ऊपर कर देंगे ना, ये फिर बैठता है और आगे आपके काम आ जाएगी। ये देखिए, ये रैंप बनाएंगे ना इधर, क्योंकि रैंप हमारे लिए ज़रूरी है। बाइक वगैरह कोई चीज़ आएगी ऊपर चढ़ के, पता कर लें, मालूम कर लें। तो उधर से मैंने कहा करेन वाले से। कैसे उस्ताद जी? ये भी ठीक है। करेन वाले से पता करें अगर। मजदूर बेचारे थक जाएंगे। यार हम कहते हैं कि मजदूर थक जाएंगे, लेकिन यह है कि जो हालात चल रहे हैं ना, आवाम जो है ना काफ़ी बेरोज़गार घूम रही है। हम तो किसी के वो कहते हैं ना कि सहूलत सोचते हैं कि कोई मजदूर जो है ना वो उनकी रोज़ी बन जाए। हमने तो काम करवाना है, चाहे मजदूर से करवाएं या करेंट से करवाएं, मशीनरी से करवाएं, काम तो हमने करवाना है। हमने कौन सा भी इधर इसको रोक देना है। और ये वाली लकड़े आपको उठानी पड़ेंगी, किसको? आपको।
मुझे बुखार है, मैं कैसे उठा सकता हूँ? इसमें क्या हमें कहा है आप ले जाएं? आपको कहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा यार कि ऐसे आप ना ले क्या करो जाएं। यार। क्योंकि पता है वजह क्या है? वजह ये है कि ये लकड़ी उठ जाएगी ना, तो मुझे पता होगा फिर हम ना इधर बर्थी वगैरह जो है ना वो अपना रैंप वगैरह बना लेंगे एक साइड से उस दीवार के यार, साथ। वो रिक्शे वाले को बुलाना है, उधर भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये सारी उठा के ना वो ले जाएगा आरे पे, वहाँ पर इसका बालन बनेगा, फिर वो ले आएगा घर, हम इधर अपनी छत पे रख देंगे बस। हाँ, क्योंकि वो फिर ना हमारी सेटिंग वगैरह फिर आपको पता है फिर वो काम जब स्टार्ट होगा ना ईंटें वगैरह आ जाएंगी, काम बढ़ जाएगा। फिर ये बर्थी वगैरह डलवाएंगे तो इस ये लकड़ी बर्थी में आ जाएगी। नहीं आती, वो निकाल लेंगे, हो जाएगी, मैं उधर बाहर रख ये इसका ठेका दो, मजदूरों को पैसे देता हूँ, बाहर निकाल के रख देते हैं। इसका भी ठेका दूँ बाहर। चलो ठीक है यार, ऐसा रहने दो, जब ये तंग होंगे ना खुद रस्सी डाल के खींच रहे होंगे यार उधर डाल पहले मैंने गलती की, मैंने पहले देखी इधर से निकाली है ना, कोई झाड़ी लग गई। अच्छा, आपने निकाली है ना, इधर रख दी, फिर इस इधर जब आपको ये तंग करेगी फिर आप बाहर निकालेंगे। लग रहा है मैं जैसे कोई मोटरसाइकिल ले जाऊंगा, हाँ, मोटरसाइकिल में ले जाऊंगा। आसान काम, आसान काम। क्या करूंगा, ले जाऊंगा। चला जी, माशाल्लाह अभी एक पार्टी आया है बर्थी वाली, और जैसे आपने सुना है उन्होंने रेट अपना बताया है। अभी कोई और नंबर जो है ना वो ढूंढते हैं, नंबर किसी को लगाते हैं और मज़दूर वगैरह जो है ना और बुलाते हैं, फिर उनका भी रेट पूछ लेंगे, वो भी देखते हैं। अगर करेन वाली बात होती है तो वो भी पूछ लेते हैं उनसे क्या उनका रेट है, और इधर वो रास्ता देखेंगे आ जाती है कि नहीं आ जाती, वो सारा सिस्टम देख के फिर जो है ना फैसला करेंगे। लेकिन ये पत्नी है कि इनकी करेन है, उधर कौन मालिक होता है? जब जाएंगे पठानों के पास सब मालिक की मालिक, उनसे पूछ लूँ भाई। हाँ, एक से पूछेंगे, आपको बताएंगे फलाने की क्रेन है। सही है, चलें फिर उनसे भी पता करते हैं, वो भी काम अच्छा रहेगा ना। मजदूर फिर भी लगाने पड़ेंगे, हमें क्यों लगाने पड़ेंगे फिर? जब वो इधर डालेगा ना मिट्टी तो आगे ले जाने के लिए तो मजदूर चाहिए। नहीं, वो कमरे तो वो उधर साथ ही खड़ के भर देगा ना। तो आगे कहाँ कैसे आएगा? ये आगे जो आएगा ना उनसे ये जगह दिखा देंगे, हाँ, भाई ये जगह है, ये आपने भरनी है, आपकी करेन नहीं पहुंचती तो आपने मजदूर अपना खुद लगाना है। वो झाड़ी वो ठेका लेगा, फिर तो कौन ठेका लेगा? पठान ठेका लेगा आपसे। वो ठेका लेगा तो मजदूरों से काम लेगा, तो काम पे हमारा काम होना है, हमने डलवानी है बर्थी। ठेका लेता है ठेका ले ले, हाँ, फिर उसमें हमें क्या है। ठीक है, आप उससे पूछ लेंगे, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। वो महंगा पड़ जाएगा। चलो पता कर लेते हैं जो मुनासिब होगा, अगर वो मजदूर का रेट थोड़ा है तो फिर उनसे चलो देख लेते हैं जो भी होगा फिर। ऐसे ऐसे सकून से चोट नहीं लगवानी, से आना है, ठीक है। चोट नहीं लगवानी, क्योंकि उस्ताद कहता है ठेका, ये तो आपको कहेगा स्पीड में आओ, स्पीड में आओ, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। लेकिन आपने अपनी एहतियात करनी है, इसको छोड़ो। देखिए बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी, वो सारी हैं दूसरी प्लेटें वाली, वो करंट कम देती हैं। और यार उसका इस वाप से ज़्यादा करंट है। मैं तो दोनों को लगाई, एक मजदूर को लगाई, दूसरे मजदूर को लगाई, तेज नहीं हुआ। वो करंट लगाया? ओए यार ये, ओए यार कभी नुकसान करोगे यार। मैंने आपको वो दी थी मोटर चलाने के लिए, मजदूरों के, मैंने कैसे तो मजदूरों के लिए थी। इन्होंने मजदूरों को लगाना शुरू कर दिया जी करंट बिजली का। चलो जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक दा, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, क्या कर रही हैं? बस कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही? नहीं, अच्छा ये मैं वेली रहती हूँ, अच्छा, या क्या करना। सही सही। नाश्ता वगैरह पक के, नाश्ता वगैरह के प्याज प्याज काटते हो, नाश्ता वगैरह करते हो। अभी नाश्ता करोगे? हाँ, सारा ही टाइम कोई भी नाश्ता होता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस टाइम को नाश्ता होता है? हाँ जी। अहमद पता नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ, पूछा नहीं है। बच्चों की दवाई लेने। बच्चों की दवाई लेने। हाँ, दवाई पर चल रहा है, अभी झटका लगाया है, पता नहीं क्या मसला। बाहर बादल थे, सारी छाँव हो गई थी। हाँ, अच्छा अच्छा, छाँव की वजह से। वो किसकी दवाई लेने गया है? हसन जानी और बेगो के सर में सारे फोड़े थे, और हसन जानी को वो पानी वातरे निकले हुए। अच्छा, वो सही। सिरप तो पी रहे थे ना। सिरप अच्छे वाला, हम तो एक बार सिरप जाते हैं।
वो हसन जानी को पहले निकले थे, हमने ली थी सिरप, वो पिलाई फिर खत्म हो गया, अब दोबारा से ना निकल आए हैं। तो सिरप मंगवाई थी, वो थोड़े थोड़े सूखे हुए थे, फिर न्यू निकल रहे थे। मैंने कहा एक आधा इंजेक्शन लगवा दो, फिर जो है ना जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अभी ले गया दोनों को, पता नहीं कब तक आता है। सिद्दीक को इन्हें निकला है, उन्हें एक टीका लगाया, उधर खत्म हो गया। ढोले को भी निकले हुए हैं, उन्हें भी एक टीका कर खत्म हो गया। अतः के तू नहीं, मैंने भी इंजेक्शन लगवाए हैं इब्राहिम को, लेकर उसके तो ख़त्म नहीं हुए अभी। नहीं हुआ है? नहीं, पता नहीं क्या मसला है। क्या टीके लगवाए? हाँ, इंजेक्शन लगवाया एक। फिर आपने पिलाई? नहीं, सिरप सिरप साथ में पिलानी पड़ती है। सिरप तो नहीं पिलाई। अतः 2 दिन हो गए सिरप पिलाने पड़ो, फिर ये डब्बा कितना आना है सिरप, वो ये सब पिला 2 दिन। चलो सेट हो जाएंगे। चलें जी, अभी इधर आए हुए थे, जैसे आपने देखा है, तो वो जो है ना लंटर वगैरह डाल रहे हैं अभी, सरिया वगैरह डाल के। तो मैंने कहा इधर जो है ना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि ऊपर से फिर बच्चों का स्कूल का टाइम भी होने वाला है, उसको बच्चों को उठाएंगे स्कूल से, नहीं तो क्या बोलते हैं? वही अभी है तो देर। और बर्थी वाला जैसे आपको मैंने बताया है, वो जो है ना एक पार्टी आई थी, वो चली गई है, फिर दूसरी जब आएगी फिर देखेंगे। वो 12,000 वाले चले गए? हाँ, वो मैं नहीं था जिस टाइम वो आए। अच्छा। वो मिस्त्री साहब ने कहा कि वो 12,000 मांग रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप लास्ट बताओ भी, लास्ट कितने में करोगे? तो उन्होंने कहा है हमारी यही लास्ट ही है 12,000। तो मैंने कहा जो एक होती है ना, जो काम करने वाला होता है ना, वो देखता है कि यार मैंने 12,000 अगर मांगा है तो साझर है, किसी भी काम के ऊपर हम भी ये करते रहे हैं, तो हाँ आइडिया रखना होता है कि हम इतना मांगेंगे, 1,000 2 वो छुड़वा जाएगा मालिक। तो बात करते हैं ना, फिर उन्होंने कहा 12,000 मांगे और 12,000 पे ही कहते हैं यही है बस। तो मैंने कहा उनका फिर दिल नहीं है काम करने को। नहीं तो होती है ना कि यार हम 12 मांग रहे हैं, आप कितने देते हैं? 11 देते हैं, 10 देते हैं। करने वाले जो होते हैं ना, वो फिर वो मुक चुका कर लेते हैं ना। लेकिन उन्होंने कहा बस हमने 12 ना गया तो 12 ही लेंगे। फिर मैं या वो नहीं थे, मैंने फिर मिस्त्री भाई को कहा कोई बात नहीं है, जिसके नसीब में होगा वही करेगा, जिसके नसीब में नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो और आ जाएंगे, फिर उनका भी रेट वगैरह पूछ लेंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि बर्थी डलेगी तो तब ऊपर हमारा काम स्टार्ट होगा ना, असल काम था बर्थी वाला। बर्थी वाला काम है, तो कैसे क्योंकि लंटर वाला काम है, वो लंटर तो आज भरे ही हो जाएंगे, घंटे में आधे में भी हो जाएंगे। फिर बर्थी होगी तो उसके बाद जो है ना फिर वो काम जो है ना आगे स्टार्ट होगा। बेहतर करेगा। मैं कहता हूँ हो जाए सर्दियों से पहले पहले, क्योंकि आजकल दिन को ये देखें, अभी गर्मी है, रात को फिर भी पंखे के ऊपर ना ठंड लगती है। ठंड होती है रात। ये तो कूलर पंखा रात को चला के सोते हैं, पता नहीं इनको ठंड नहीं लगती। हम दूसरा फर्शी पक्का चला के सोते हैं, फिर भी ठंड लगती है, फिर ऊपर से कोई खेस वगैरह ओढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी तो माशाल्लाह एसी चल रहा है। दिन को तो वो चलता है ना। कल मैं उधर गया, सो गया, मुझे नींद आ गई, फिर मुखलिस आ गया, वो भी साथ आके उधर निकला, मैं सो गया। अब भी उधर थे? हाँ, अबू भी उधर थे, आंखों में दवाई डलवाई है मुझसे, फिर सो गए। फिर मुझे नहीं पता वो किस टाइम चले गए। अबू बोलता है कि आंख वो जो थी दूसरे दिन साफ हो गई थी, ये अब साफ ही नहीं हो रही। फिर वो डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं और उनको चेक करवाएं। माया कह रहे हैं मत बताना कि कहीं चलते सही हो जाते हैं, को जो दवाई पाने के होते हैं। फिर अभी टाइम भी कम है, मतलब कि ज्यादा नहीं हुआ ना। नहीं, वो तो है ना, वो जैसे कहते हैं ना भी एक आंख जो बनवाई है, वो तो जैसे पट्टी खुली है ना, उसके अगले दिन उन्होंने कहा वो साफ बिल्कुल क्लियर हो गई, HD। और अभी इसको जो है पट्टी खोल गई है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो वो कहता है वो तो 1 दिन में हो गई थी, इसका क्यों नहीं हुआ? 5 दिन हो गए, आज 5 दिन है, वो तो दूसरे दिन हो गई थी ना। तो वो इस वजह से कहते हैं कि वो सही है, ये नहीं है। तो वो तो डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा, रब्ता करना पड़ेगा भी, ये जो है ना कोई दवाई वगैरह और चेंज करके देते हैं, या वो चेकअप करेंगे, टेस्ट करेंगे, हाँ भी कोई मसला तो नहीं है।
ये बाद में होता है फिर। ये तो एक बार तो चेक करवानी पड़ेगी ना। ओके ये भी आँख पर आँख का ऑपरेशन आज रहो और डॉक्टर ने किया है, हो रहा ये जरा ये और डॉक्टर था। फिर डॉक्टरों का भी फ़र्क होता है, ये भी है ना, क्योंकि जिसका वो जो पहली आंख का ऑपरेट हुआ था ना तो उसका वो पता भी नहीं चलता था, लेकिन जो इस दूसरी आंख का ऑपरेट किया है वो वाज़ेह पता लग रहा है कि इसमें लेंस ढिला हुआ है। वो अजीब ऐसे ना अजीब सी जो है ना शक्ल का लग रहा है। यानी कि जो पहले लगाया है ना, पहले जो ऑपरेट हुआ है, वो आँख का पता नहीं चलता है इसके अंदर लेंस है या पन्नी है कि नहीं बनी है। बिल्कुल जैसे कल दवाई डाली अबू जान को, मैंने खुद देखा है, इसका पता वाज़ेह चलता है कि ये जो है ना ऑपरेट हुआ है। हाँ, लेकिन वो पहली जो बनवाई है उसका पता नहीं लगता था। चलें, अल्लाह पाक सियात दे। और अभी उधर है अबू जान क्या आपके यहाँ? नहीं, अभी इधर ही हैं मुहिद्दीन के। हम तो कहीं पे आते हैं ले देखेंगे। उधर नहीं गया, फिर इधर होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, अभी लेंटर जो है वो भी डाल चुका है हाल कमरे का। बाकी जो है ना वो फ्रंट का भी बैक दीवार जो है ना वो रहती है, और थोड़ा सा इधर से भी रहता है मिसाला। अरे ये हो गया है, बाबा एक सवारी आएगी। ये हो गया हाँ, एक और सवारी आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेंटर जब डाल जाता है ना कैसे खूबसूरत बन जाता है। हाँ जी। और साथ याद ये कौन सा डिज़ाइन बनेगा फिर घर का? नक्शा कोई बता दें। नक्शा तो बेहतरीन बन सकता है, बनवाने वाले बने। नहीं, कोई अच्छा नक्शा बने ना। कैसा नक्शा बनाएंगे फ्रंट का? फ्रंट का हाँ, ये इसका नहीं ये तो हाल कमरा है ना, ये तो जब बनेगा तो फिर देखेंगे ना। वो 2 कमरों का जो फ्रंट आएगा, इन फ्रंट का कौन सा फिर नक्शा लगाएं? वो 2 खिड़की लगेंगी, 2 दरवाजे लगेंगे, 4 आपके रोशनदान लगेंगे 4 रोशनदान। वो रोशनदान कहाँ लगेंगे? ऊपर। बस ये सब 4 लगाएं कि 2 लगाएं? 2 लगा तो वो भी ठीक है, 4 लगाएंगे आपकी मर्जी। नहीं, मैं कहता हूँ 2 लगाएं। 4 में पता है क्या है? एक तो वो जब हम कैमरा चलाते हैं ना, जब अंदर जाते हैं इधर से होता है दरवाज़ा, रोशनी आती है, फिर कैमरा जो है ना मध्यम हो जाता है, इंसान नज़र नहीं आता। अगर उधर कैमरा चलाते हैं तो उधर से अंदर रोशनी आती है तो उधर भी कैमरा सही फोकस नहीं करता। एक तो गुजारा कर लेंगे ना, क्योंकि एक होगा ना तो थोड़ा इंसान इधर उधर कैमरा कर लेता है। ठीक है, ओके हो गया। जैसे असलम भाई का तो एक लगा हुआ है ना, वो कौन सा 2 लगे हुए हैं। तो मिस्त्री भाई ने बता दिया है जी, आज का नक्शा जो है ना हमारे घर का, आपने वीडियो देखते रहना है। नक्शा जैसे भी बनेगा ना ये मुकम्मल जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर जो है ना हमने परली साइड पे ईंटें वगैरह नहीं लगाई, ओरली साइड पे हमने ईंटें लगा दी है ताकि ये जो है ना अपना उस दीवार के साथ मजबूत हो जाए। सीमेंट बजरी वाला जो मिसाला है ना उधर मजबूत हो जाए। तो बाकी ऊपर दीवार आएगी तो ये जो जगह बचेगी ना, इधर ईंटें आ जाएंगी। हाँ, इसके अंदर मिसाला आएगा, मिसाला आएगा। नीचे लगाएंगे ना। अच्छा, साथ में मिसाला लगा देंगे, सही हो गया। तो बाद वो बैक वाली दीवार रहती है, मिसाला ख़त्म हो गया क्या? बना रहे हैं, अभी बने। और बना रहे हो? सही हो गया। अच्छा बनाना है यार, ये ना हो कि फिर आपकी तो कोशिश यही होती है। हाँ, ये लेंटर वगैरह जो है ना ये मजबूत हो तो सब चीज़। अच्छा, कोई कहते हैं मुझे कि ये जो है ना वज़न जो है इस लेंटर के ऊपर आता है, ऐसे होता है कि? ऐसे होता है। अच्छा, अभी ये जो हमने लेंटर लगाया है इसकी जो नीचे वाली दीवार है इसके ऊपर वज़न नहीं आएगा? आएगा। फिर लेंटर के ऊपर कैसे वज़न आया? इसने ही कंट्रोल करना है, ये कि ज़्यादा कंट्रोल यही करता है ना। ये लेंटर कंट्रोल करता है ज़्यादा। कोई मुझे कहते हैं कि जब लेंटर डाल देना आप, समझ लें कि ये लेंटर डाल के नीचे दीवार आपकी फ्री है। अच्छा, ऊपर आप लेंटर और डालेंगे तो इसके अंदर जो दीवार आएगी इस लेंटर से उस लेंटर तक वो दीवार आपकी फ्री है। वज़न लेंटर के ऊपर आता है, इतना मुझे पता नहीं है उस्ताद, इसलिए तो मैं उस्ताद से पूछ रहा हूँ। उस्ताद से पूछ ले। मैं तो अनाड़ी बनाऊँ, मुझे क्या पता। नहीं, अनाड़ी नहीं हो आप, माशाल्लाह बहुत काबिल इंसान हो। आपने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। असलम भाई का वाइट हाउस बनाया है आपने, और उसके बाद जो है ना डिज़ाइन, दुनिया का कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो उस्ताद ना बना पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेहनत होती है, लगन होती है काम में, शौक़ होता है,
उसमें जो है ना फिर कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है, और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। और उस्ताद जो है ना ये पूरी दुनिया में फेमस हैं, क्योंकि असलम भाई अपनी वीडियो में कहते रहे हैं कि जिसने भी जिस तरह का घर बनवाना है उस्ताद फयाज हाजिर है। ऐसी बात होती थी कि नहीं होती थी भाई? ये आल पाकिस्तान में जहाँ दिल करे जैसा नक्शा बनवाना चाहते हैं तो उस्ताद हाजिर। ऑलरेडी पहले भी मैं पाकिस्तान में तकरीबन आधे पाकिस्तान से ज़्यादा काम कर चुका हूँ। आधे पाकिस्तान से ज़्यादा काम कर चुके हैं। माशाल्लाह। ये मैं आपको कराची, लाहौर, सक्खर, हाँ, इस्लामाबाद, और उसके अलावा ये बताऊं कि सरकारी काम में भी करते रहे हैं। सरकारी काम किया मैंने। किया है ना? ये जो ये अभी शहबाज शरीफ का भी आप काम ठेका करते रहे हैं। शहबाज शरीफ के घर के सामने ना हमने काम किया हुआ था, वो था सरकारी पुल, सही, पुलें बनी हुई हैं। ये और बड़ी वाली जो पुलें होती, पुलें बनी हुई हैं लोहे वाली, तकरीबन 2007-8 की बात है। वो 2007-8 में शहबाज शरीफ से ठेका लिया था उस्ताद ने। ये देखें, शहबाज शरीफ को भी जानते हैं? हाँ, नहीं उसको तो नहीं जानता, उसका ये हुकूमत उसकी थी। हुकूमत उसकी थी, उन्होंने ठेका दिया हुआ था। आगे जो होते हैं ना फिर ठेके, वो अभी आपको देखेंगे कोई वजीर आज़म है या वजीर आला है, चेयरमैन हो गया, उनको क्या ठेका मिलता है। हाँ। बात करने का मकसद ये है कि यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह के जहाँ पर भी गए हैं काम किया है। और असलम भाई का घर आपके सामने है, और तो हमने और भी देखे हैं इनके घर बने हुए जो इन्होंने बनाए हैं। नया एयरपोर्ट है ना, वहाँ भी मैंने काम किया। बहुत बड़े बड़े काम करता है उस्ताद। और आज इन्होंने मेरा घर जो इस नक्शा बताया है ना, ये शादी होगी, शादी के बाद मैं बाहर गया नहीं। अच्छा, जब शादी होगी फिर आप बाहर नहीं गए? सही है, अच्छी बात है। तो उसके बाद हमारी भी शादी हुई तो हमने तो तकरीबन 15 साल शादी के बाद भी बाहर निकले रहे फिर उसके बाद जो है ना अभी आके इधर रुके हैं। चलें जी, माशाल्लाह। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।